प्रिय दर्शकों, स्टार मून एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं टी गौतम एस्ट्रोलॉजर। आज हम ग्रह व राशि के अंशों से नक्षत्र जानेंगे। कि कौन कौन से अंश पर कौन सा नक्षत्र पड़ता है। ये हम सभी जानते हैं। राशि हमारी 12 होती हैं और नक्षत्र हमारे 27 होते हैं। तो 27 नक्षत्र जो है हमारे 12 राशियों में विभाजित हैं। तो एक राशि को 2.25 नक्षत्र प्राप्त हैं। तो आइए हम उनको देखते हैं कि कौन से अंश पर राशि के या ग्रह के कौन सा नक्षत्र पड़ता है। तो पहले हम मेष राशि के 0 अंश से लेकर 13 अंश 20 कला तक अश्विनी नक्षत्र, और मेष राशि में 13 अंश 20 कला से 26 अंश 40 कला तक भरणी नक्षत्र, और मेष राशि में 26 अंश 40 कला से 30 अंश तक कृत्तिका नक्षत्र आता है। अब हम वृष राशि को लेते हैं। वृष राशि में 0 से 10 अंश तक कृत्तिका नक्षत्र आता है, और 10 अंश से 23 अंश 20 कला तक रोहिणी नक्षत्र आता है, और 23 अंश 20 कला से 30 अंश तक मृगशिरा अग्नि नक्षत्र आता है वृष राशि में। अब हम मिथुन राशि में लेते हैं। मिथुन राशि में 0 अंश से लेकर 6 अंश 40 कला तक मृगशिरा नक्षत्र आता है, और मिथुन राशि में 6 अंश 40 कला से लेकर 20 अंश तक आद्रा नक्षत्र आता है, और मिथुन राशि के 20 अंश से लेकर 30 अंश तक पुनर्वसु नक्षत्र आता है। अब हम कर्क राशि लेते हैं। कर्क राशि में 0 अंश से लेकर 3 अंश 20 कला तक पुनर्वसु नक्षत्र आता है, और 3 अंश 20 कला से कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र आता है, और कर्क राशि में 16 अंश 40 कला से 30 अंश तक अश्लेषा नक्षत्र आता है। तो अब हम जानते हैं सिंह राशि में 0 से और 13 अंश 20 कला तक मघा नक्षत्र आता है, और सिंह राशि में 13 अंश 20 कला से 26 अंश 40 कला तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आता है, और सिंह राशि के 26 अंश 40 कला से 30 अंश तक उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आता है, और कन्या राशि में 0 अंश से लेकर 10 अंश तक उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आता है, और कन्या राशि में 10 अंश से 23 अंश 20 कला तक हस्त नक्षत्र आता है, और कन्या राशि में 23 अंश 20 कला से 30 अंश तक चित्रा नक्षत्र आता है। तुला राशि में 0 अंश से लेकर 6 अंश 40 कला तक चित्रा नक्षत्र आता है, और तुला राशि में 6 अंश 40 कला से 20 अंश तक स्वाति नक्षत्र आता है, और तुला राशि में 20 अंश से 30 अंश तक विशाखा नक्षत्र आता है, और वृश्चिक राशि में 0 अंश से 3 अंश 20 कला तक विशाखा नक्षत्र आता है, और वृश्चिक राशि में 3 अंश 20 कला से 16 अंश 40 कला तक अनुराधा नक्षत्र आता है, और वृश्चिक राशि में 16 अंश 40 कला से 30 अंश तक ज्येष्ठा नक्षत्र आता है। अब हम आते हैं धनु राशि पर। धनु राशि में 0 अंश से 13 अंश 20 कला तक मूल नक्षत्र आता है। धनु राशि में 13 अंश 20 कला से 26 अंश 40 कला तक
पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र आता है और धनु राशि में 26 अंश 40 कला से 30 अंश तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आता है और मकर राशि में 0 अंश से 10 अंश तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आता है और मकर राशि में 10 अंश से 23 अंश 20 कला तक श्रवण नक्षत्र आता है और मकर राशि में 23 अंश 20 कला से 30 अंश तक धनिष्ठा नक्षत्र आता है और कुंभ राशि में 0 अंश से लेकर 6 अंश 40 कला तक धनिष्ठा नक्षत्र आता है और कुंभ राशि में 10 अंश से लेकर 6 अंश 40 कला से लेकर 20 अंश तक शतभिषा नक्षत्र आता है और कुंभ राशि में 20 अंश से लेकर 30 अंश तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आता है। और अब आते हैं हम मीन राशि पर। मीन राशि के 0 अंश से लेकर 3 अंश 20 कला तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आता है और मीन राशि के 3 अंश 20 कला से 16 अंश 40 कला तक उत्तर भाद्रपद नक्षत्र आता है और मीन राशि के 16 अंश 40 कला से 30 अंश तक रेवती नक्षत्र आता है। तो इस तरह से ये हमने किस किस अंश पर ग्रह और नक्षत्र जो है कौन कौन से नक्षत्र में आते हैं ये हमने बताया। तो उदाहरण के तौर पर यदि हम कुंडली से देखते हैं कि जैसे मान लो तुला लगन की कुंडली है तो उसमें तुला लगन जो है 9 अंश 11 कला की है। तो हम इसको देखते हैं कि ये किस नक्षत्र में है। तो अब हम तुला राशि को में देखते हैं कि तुला राशि में कौन कौन से नक्षत्र पड़ते हैं। तुला राशि में 3 नक्षत्र पड़ते हैं, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और ये हमारा विशाखा नक्षत्र। तो जो पहला है 0 से 6:40 तक हमारा जो है चित्रा नक्षत्र पड़ता है तुला राशि में। अब उसके बाद 6 अंश 40 कला से लेकर और 20 अंश तक जो है हमारा स्वाति नक्षत्र है तुला राशि में। तो हमारी जो तुला राशि है वो 9 अंश 11 कला पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा स्वाति नक्षत्र हुआ और स्वाति नक्षत्र का भी हमारा पहला चरण हुआ, क्योंकि 6:40 तक तो चित्रा हो गया, 6:40 से 10 अंश तक जो है हमारा स्वाति रहेगा, तो इसलिए उसका पहला चरण स्वाति का हुआ। इसी तरह से यदि हम मान लो चंद्रमा वृश्चिक राशि में 2 अंश पर है तो हम उसको देखते हैं। तो हम वृश्चिक राशि के अंदर हमारे 3 नक्षत्र पड़ते हैं, तो वो है विशाखा नक्षत्र और हमारा अनुराधा नक्षत्र और हमारा ज्येष्ठा नक्षत्र। तो जो हमारा शुरू का है वृश्चिक राशि में 0 अंश से लेकर 3 अंश 20 कला तक हमारा पड़ता है विशाखा नक्षत्र और हमारा चंद्रमा है 2 अंश का। तो इसलिए हम ये समझ गए कि हमारा जो नक्षत्र वृश्चिक राशि में जो 2 अंश पर चंद्रमा है वो हमारा विशाखा नक्षत्र में के पहले चरण में है। और यदि मान लो केतु 12 अंश का मीन राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो इसी तरह से हम मीन राशि को हम देखते हैं कि वो कौन कौन से नक्षत्र जो उसको मिले हुए हैं। तो मीन राशि में जो नक्षत्र है 0 अंश से लेकर 3 अंश 20 कला तक जो है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है और 3 अंश 20 कला से ये हमारा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है और रेवती नक्षत्र उसके बाद 16:40 से 30 अंश तक है। तो हमारा जो है 12 अंश है केतु मीन राशि के अंदर। तो यानी कि हमारा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र हमारा पड़ता है। अब हम ये चरण देखते हैं, क्योंकि ये तीसरे चरण में आता है
क्योंकि हमारा 3:20 तक जो पहला जो पूर्व भाद्रपद वो पहला नक्षत्र रहा। उसके बाद जो पहला हमारा जो है उत्तर भाद्रपद जो नक्षत्र शुरू हुआ वो 3:20 कला से लेकर 6:40 तक पहला चरण हुआ और 6:40 से 10 तक दूसरा चरण हुआ और 10 से फिर 16:40 13:20 तक तीसरा चरण हुआ, जो कि हमारा अंश है 12। तो इसलिए उसको हमने समझ गए हम कि हमारा तीसरे चरण में ये उत्तर भाद्रपद में ये हमारा केतु है। तो इसी तरह से ये सभी ग्रहों को या लगन को जो भी अंश हैं राशि के, हम उससे थोड़ा इसको याद करके हम बता सकते हैं। यूँ तो वैसे सॉफ्टवेयर में हर कैलकुलेशन सब मिल जाती हैं, सभी पहले बने बनाए मिलते हैं, कौन सा नक्षत्र कौन सी राशि में क्या क्या है, लेकिन हमें ये भी याद होना चाहिए जिससे कि हम देखकर कुंडली को और राशि कितने अंश पर है, तो ये कौन से नक्षत्र में है, इसका स्वामी कौन है। तो ये इसी तरह से ये हमने आज बताया। तो आज इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।